हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले आइए पिछले कुछ लेक्चर्स में पढ़े गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिकॉल कर लेते हैं। एंड स्टार्टिंग विथ रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा ही था कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग ही फिल किए जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला रूल है अबाउ प्रिंसिपल। इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, और लोअर एनर्जी ऑर्बिटल के कंप्लीटली फिल होने के बाद ही हम लोग हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स की तरफ मूव करेंगे। अब इसके बाद किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा, ये हम लोगों को बताता है n+l रूल, जिसके अकॉर्डिंग जिस ऑर्बिटल की n+l वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज़्यादा, और जिसकी कम होगी उसकी एनर्जी भी कम। और इन केस दो ऑर्बिटल्स की n+l वैल्यू सेम आ जाए तो उस केस में हम लोग डायरेक्ट n की वैल्यू कंपेयर कर लेंगे। वहां पर जिसका n का वैल्यू ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा। उसके बाद सेकेंड रूल था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसके अकॉर्डिंग एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकते हैं, बशर्ते दोनों का साइन अपोजिट हो। एक +½ तो दूसरा -½ मीन्स एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। और बच्चों, थर्ड रूल था हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी सबसेल में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तभी होगा जब उसके सारे ही ऑर्बिटल्स सिंगली ऑक्युपाइड हो जाएं। और इन सभी के बाद हम लोगों ने एक एरे डायग्राम देखा था, जिसके थ्रू हम लोगों ने सारे ही ऑर्बिटल्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के फॉर्म में अरेंज कर दिया था, जो कि कुछ ऐसा है। मीन्स सबसे कम एनर्जी होता है 1s ऑर्बिटल का, उसके बाद 2s ऑर्बिटल का, फिर 2p का, फिर 3s का, फिर 3p, फिर 4s एंड सो ऑन। मीन्स अगर हम लोगों को इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना हुआ ऑर्बिटल्स में, तो इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले 1s ऑर्बिटल में जाएगा, और जैसे ही 1s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल हो गया तभी हम लोग 2s के पास जाएंगे, उसके बाद 2p के पास एंड सो ऑन। और अब बात करते हैं कि किस सबसेल में कितना ऑर्बिटल होता है और उसके अंदर मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है। तो देखिए बच्चों, अगर S सबसेल की बात करें, दैट इज L=0, तो इसके लिए M का केवल एक ही वैल्यू होता है, दैट इज 0। इसलिए इसके अंदर केवल एक ही ऑर्बिटल होगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए S सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होने के कारण इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा 2। इसी तरह अगर P सबसेल की बात करें, दैट इज L=1, तो इसके लिए M का टोटल 3 वैल्यू होता है, दैट इज -1, 0 एंड +1। इसीलिए इसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, जिसके कारण मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा जस्ट इसका डबल, दैट इज 6। सिमिलरली D सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो जाएगा 5 और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा 10। इन द सेम वे F सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होता है 7 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा 14। तो आइए अब इन्हीं सभी बातों का हेल्प लेते हुए किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखते हैं, दैट इज राइटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट। और स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से। तो बच्चों, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1,
मीन्स इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट होता है और सबसे कम एनर्जी होती है 1s ऑर्बिटल की। तो ये एक इलेक्ट्रॉन 1s में ही जाएगा, इसलिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s1। जो एक इलेक्ट्रॉन है वो हमने 1s के ऊपर में लिख दिया। अगर हम हीलियम की बात करें तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स 1s में ही जाएंगे, क्योंकि s सबसेल की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 2। इसीलिए हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2। बच्चों अब देखिए 1s तो पूरी तरह फिल हो चुका है और लिथियम के पास होता है 3 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो 1s में जाएगा और तीसरा इलेक्ट्रॉन 2s में, क्योंकि 1s की कैपेसिटी तो फुल हो चुकी है। इसीलिए लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s1। यहां पे लिथियम के 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन 1s में है और बचा हुआ तीसरा इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट हायर एनर्जी ऑर्बिटल दैट इज 2s में प्रेजेंट है। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो आप उसके स्टार्टिंग के पार्ट को उसके जस्ट पहले आने वाले नोबल गैस से रिप्लेस कर सकते हो। जैसे कि यहीं पर देखो, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1। यहां पर 1s2 जो कि हीलियम का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसको हम लोग हीलियम से रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज हीलियम 2s1। मीन्स लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम 1s2 2s1 की जगह हीलियम 2s1 भी लिख सकते हैं। अब बच्चों बेरिलियम के पास होता है 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2। बच्चों यहां पर देखिए 1s और 2s दोनों की ही मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 2 और दोनों ही फुल हो चुके हैं। तो जब हम बोरॉन की तरफ जाएंगे तो जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए नेक्स्ट हायर ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी, जिसकी एनर्जी 2s से जस्ट ज्यादा होगी, दैट इज 2p। इसलिए बोरॉन का 5th इलेक्ट्रॉन 2p में ही जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p1, दैट इज हीलियम 2s2 2p1। अब देखिए p सबसेल की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 6 इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स p सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसीलिए बेरिलियम के बाद से नेक्स्ट 6 एलिमेंट्स के केस में एडिशनल इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 2p में आता जाएगा, जिससे कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन के केस में लास्ट में हो जाएगा 2p4। फ्लोरीन के केस में लास्ट में हो जाएगा 2p5। इसी तरह नियॉन के केस में हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। तो बच्चों नियॉन तक आने पर 2p भी पूरी तरह फिल हो चुका है, इसलिए जैसे ही हम लोग सोडियम पर जाएंगे तो हम लोगों को नेक्स्ट हायर एनर्जी ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी, दैट इज 3s। इसीलिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। और बच्चों इसमें ध्यान दें तो 1s2 2s2 2p6 ये तो नियॉन का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसको हम लोग नियॉन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग नियॉन 3s1 भी लिख सकते हैं। इसी तरह मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा नियॉन 3s2। तो बच्चों बिल्कुल इसी तरह हम लोग किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अभी के लिए आप लोग क्या कीजिए, एटॉमिक नंबर 1 to 30 तक सभी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
खुद से लिख लीजिए और लिखने के बाद इस लेक्चर से मैच करा लीजिए। आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो बच्चों, ये तो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टॉप 30 एलिमेंट्स। और यहां पर मैं आप लोगों को 2 एक्सेप्शन के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से पहला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। बच्चों, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था आर्गन 4s2 3d4, पर इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है आर्गन 4s1 3d5। मीन्स 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में चला जाता है। और इसी तरह कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था आर्गन 4s2 3d9, लेकिन यहां पर भी 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है, जिसके कारण कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है आर्गन 4s1 3d10। बच्चों, इसका रीजन है हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। क्रोमियम के केस में जब 4s अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है 3d में, तो 3d सबसेल हाफ फिल्ड हो जा रहा है। और इसी तरह कॉपर के केस में जब 4s अपना एक इलेक्ट्रॉन 3d को ट्रांसफर कर रहा है, तो 3d फुल फिल्ड हो जा रहा है। और बच्चों, ये जो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड सबसेल्स है ना, ये बाकी के दूसरे जनरल कॉन्फ़िगरेशन से थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। और बच्चों, इसका पहला रीज़न है सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं अगर डी सबसेल से रिलेटेड अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, जैसे कि D3, D5, D7 और D10, तो इसमें अगर आप ध्यान दोगे तो D5 और D10 इन दोनों में ही सारे ही ऑर्बिटल्स एक जैसे हैं। D5 में सारे ही ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और D10 में सारे ही ऑर्बिटल्स में दो दो इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज सिमेट्रिकल। लेकिन D3 और D7 में ऐसा नहीं है। इसी तरह से P सबसेल की भी बात करें तो यहां पर P3 और P6 जो कि रेस्पेक्टिवली हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड हैं, वे बाकियों के कंपैरिजन में सिमेट्रिकल हैं। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि जो स्ट्रक्चर जितना सिमेट्रिकल होता है उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल भी होता है, दैट इज सिमेट्री लीड्स स्टेबिलिटी। इसीलिए बच्चों, फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अदर जनरल कॉन्फ़िगरेशन से थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और दूसरा रीज़न है एक्सचेंज एनर्जी। बच्चों, ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के पास अपने पोजीशंस को एक्सचेंज करने की एक टेंडेंसी होती है, और इस पोजीशन एक्सचेंज के दौरान जो एनर्जी रिलीज होता है उसे ही हम लोग एक्सचेंज एनर्जी बोलते हैं। जितना ज़्यादा पोजीशन में एक्सचेंज होगा उतना ज़्यादा ही एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होगा, और जितना ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होगा उतना ज़्यादा ही सिस्टम स्टेबल होता जाता है। और होता क्या है ना, जब भी कोई सबसेल हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड होता है तो उस समय नंबर ऑफ एक्सचेंज मैक्सिमम होता है, और इसी कारण इन केसेस में स्टेबिलिटी भी बाकियों के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। तो बच्चों, यही दो रीज़न है कि फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अदर जनरल कॉन्फ़िगरेशन से ज़्यादा स्टेबल होते हैं।